सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। गुरु वशिष्ठ एवं गुरु विश्वामित्र, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु वशिष्ठ एवं गुरु विश्वामित्र। ऋषियों का आश्रम होता है, वहाँ सत्संग, साधना, पूजा पाठ, जप तप होता है। अनेक प्रकार की साधना विधियों या साधन विधियों से मनुष्य को आत्मज्ञान का बोध कराया जाता है। आत्मा का परमात्मा में कैसे विलय हो, इसकी युक्ति ऋषि लोग बताया करते हैं। ऐसा ही आश्रम था गुरु वशिष्ठ का। हजारों शिष्य साधक इनके आश्रम में रहकर सत्संग का लाभ उठाते थे। वशिष्ठ वह है जिसका ईष्ट अपने बस में है। तो कभी कभी ये ऋषि लोग भ्रमणार्थ आश्रम से बाहर निकलते थे, जीवों को चेताते थे, ज्ञान भक्ति और प्रेम की महिमा बताते, संस्कारी जीवों को अंतर साधन में लगाते। इसी भ्रमण में गुरु वशिष्ठ एक बार विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। ऋषि विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ का बड़ा स्वागत सत्कार किया, सेवा भाव से अपने आश्रम में रखा। कुछ काल तक वहाँ ज्ञान भक्ति प्रेम आत्मदर्शन एवं भगवत प्राप्ति इत्यादि गुण विषयों पर सत्संग हुआ करता। इस प्रकार कुछ काल बीतने पर गुरु वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र से चलने की आज्ञा मांगी। विश्वामित्र वो है जो विश्व भर का मित्र है। तो विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ को विदा करते समय बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में 1000 वर्ष तपस्या की है। उसका आधा फल अर्थात 500 वर्ष की तपस्या का फल मैं आपको भेंट करता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने आदरपूर्वक उस भेंट को स्वीकार किया। आजकल भी भेंट लेने देने की परंपरा है। अंतर यह है कि आजकल के इस संघर्ष के जीवन में वर्षों तपस्या कौन करे या सत्संग कौन करे, इतनी फुर्सत किसको है। तो इस भागदौड़ के जीवन में और औपचारिकता के नाते कभी कभी तो कुछ ना कुछ भेंट करना ही पड़ता है, और नहीं तो बच्चों के वर्षगांठ पर तो अवश्य ही भेंट करना पड़ता है। सुबह बाजार गए, रेडीमेड सामान लिया, वहीं पैक कराया, बर्थडे पैकेट भेंट कर दिया। विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ को आदरपूर्वक विदा किया। गुरु वशिष्ठ ने चलते चलते ऋषि विश्वामित्र से कहा, भगवान, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए और कभी मेरे आश्रम पर पधारिए। तो ऋषियों का आपस में मेल जोल रहता है, एक दूसरे के यहाँ आया जाया करते। कालांतर में कभी एक बार ऋषि विश्वामित्र से भ्रमणार्थ निकले और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा निकले। तो जब ये ऋषि भ्रमण में निकलते तो इनके साथ 150 ऋषि साथ साथ चलते, देशाटन करते, तीर्थ में जाते। गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र का बड़ा आदर सत्कार किया। आश्रमवासियों ने सेवा शुश्रूषा की। इस प्रकार बहुत समय बीता। एक दिन विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ से विदा मांगी। वशिष्ठ ने नम्र भाव से हाथ जोड़कर विश्वामित्र से कहा कि भगवान, आपने तो जीवन में हजारों वर्ष तप किया, मैंने तो जीवन में कुछ नहीं किया। दैव संयोगात मुझे जीवन में केवल 1 घड़ी का सत्संग मिला, सो मैं उसका आधा फल अर्थात आधी घड़ी का सत्संग फल आपको भेंट करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस पर विश्वामित्र जी बड़े खिन्न मन से बोले, भगवान, आप ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, हम सब आपकी महानता स्वीकार करते हैं, लेकिन आपकी भेंट मुझे स्वीकार नहीं। मैंने आपसे कभी भेंट की अपेक्षा भी नहीं की, हमें तो केवल आपका आशीर्वाद ही चाहिए था, मगर आपने तो मेरे 500 वर्ष की तपस्या का पटतर केवल आधे घड़ी के सत्संग से करना चाहा। यह तो आपका मेरे साथ सरासर अन्याय है। आप मुझे निरा मूर्ख ही समझ रहे हैं। यह तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा और उसका फैसला करा कर ही रहूँगा। अब क्या हो। वशिष्ठ जी तो बड़े फेर में पड़े, और फेर भी साधारण व्यक्ति का नहीं, विश्वामित्र जी का। तो थोड़ा क्रोध भी करते थे, मगर अब तो पाला पड़ ही गया। मुकदमा भी बड़ा गंभीर, कहाँ 500 वर्ष की तपस्या और कहाँ आधे घड़ी का सत्संग। इस मुकदमे की सुनवाई में वशिष्ठ जी की हार और विश्वामित्र जी की जीत तो सुनिश्चित ही थी, तो चाहे जज कोई हो। असल में वशिष्ठ जी ने किसी भाव या कुभाव से ऐसा किया नहीं था। उन्होंने तो अपने यहाँ आए हुए आगंतुक ऋषि की विदाई में सहज इसलिए भाव से उनके पास जो भी थोड़ी आध्यात्मिक कमाई थी उसी का आधा भाग ऋषिवर को समर्पण कर दिया। मगर यहाँ तो अब जान पर आ पड़ी। वशिष्ठ जी को तो भगवान भरोसा भारी है, इसके सिवा और चारा ही क्या था। तो विश्वामित्र जी का पल्ला तो भारी था ही। 500 वर्ष की कठोर तपस्या, 5 शताब्दियाँ विश्वामित्र की ओर,
और केवल आधी घड़ी का सत्संग, एक घड़ी भी नहीं है कोई समाधि, ये आधी घड़ी का सत्संग वशिष्ठ जी की ओर। अब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को पकड़े हुए विष्णुलोक गए। भारी मुकदमा, छोटे मोटे हाकिम के पास में जाए, आला हाकिम के पास गए, उनके पीछे पीछे उनके 50 सैकड़ों ऋषि भी कौतूहल बस फैसला सुनने चले। देखना यह था कि सज़ा क्या मिलती है वशिष्ठ जी, और कुछ नहीं तो कम से कम ऊंचे पद से नीचे तो आ ही जाएंगे वशिष्ठ जी। उनकी श्रेष्ठता तो अब विश्वामित्र को निश्चित ही मिलेगी, तो विश्वामित्र की श्रेष्ठता जग जाहिर हो जाएगी। उनके आश्रम के अन्य ऋषियों को भी कुछ होने लगेगी, मान जान बढ़ जाएगी। विश्वामित्र जी गुनहगार वशिष्ठ जी को लिए हुए भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। शेषनाग सैया पर भगवान विष्णु लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके पाँव दबा रही हैं। देखा ऋषि द्वय आए हैं। पहले तो भगवान विष्णु डरे कि कहीं भृगु मुनि की तरह ही ये ऋषि द्वय भी मेरा स्वागत ना करें, लेकिन यहाँ तो मुकदमा था। भगवान विष्णु ने ऋषियों से आने का कारण पूछा। ऋषिवर कैसे दर्शन दिया आप लोगों ने, मेरे तो हो भाग्य। विश्वामित्र जी ने अपना मुकदमा पूर्ण विस्तार के साथ भगवान विष्णु को सुना दिया। विश्वामित्र जी कुछ रोज से बोले, मेरे 500 वर्ष की तपस्या का फल उनके आधे घड़ी की सत्संग के बराबर है। कैसा अनर्थ है। यदि मृत्यु लोक के मनुष्य भी ऐसे करते तो लोग उन्हें कितना बुरा भला कहते, छली कपटी कृतज्ञ कहते। ये तो घोर अन्याय है, भला ऋषि के द्वारा ऐसा व्यवहार। ऋषि आदर्शों के कितने विपरीत हैं भगवान। अब आप ही आप इसका फैसला कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान। वशिष्ठ जी शांतिपूर्वक भगवान विष्णु की ओर, विष्णु का लक्ष्मी जी का निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते अगाते नहीं थे। मन ही मन विश्वामित्र जी का बड़ा आभार मान रहे थे, जिनकी कठोर कृपा से लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन मिले। मुकदमे के कुल पेचीदियाँ और बारीकियाँ सुन लेने के बाद भगवान विष्णु ने एक युक्ति सोची और विश्वामित्र जी से बोले, ऋषिवर मैं प्रेम का अधिष्ठाता हूँ। यदि प्रेम व्यवहार की बात होती तो तुरंत फैसला कर देता, मगर ये तो वादी प्रतिवादी का मुकदमा है, इसका फैसला शेषनाग जी करेंगे। ये उन्हीं का विषय है, आप लोग उन्हीं के पास चले जाएं, वो सही फैसला करेंगे और आप दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। दोनों ऋषियों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और शेषनाग के पास चले। मार्ग में चलते चलते विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते जा रहे थे कि भगवान विष्णु ने स्वयं फैसला न करके मुझे केवल टालू मिक्सर दे दिया। चलते चलते शेषनाग जी के पास जा पहुँचे तो शेषनाग महाराज के पास ऋषि द्वय पहुँचे। शिष्टाचार के अनुसार दंड प्रणाम हुआ। शेषनाग ने कहा, पूछा कहिए कैसे दर्शन दिया। विश्वामित्र जी ने आदि से अंत तक सारी व्यथा को क्या सुनाया। कुछ देर तक शांत रहने के बाद शेषनाग ने ऋषियों से कहा, मेरे सर पर पृथ्वी माँ का बोझ है। यदि आप में से कोई ये बोझ थोड़ी देर के लिए ले ले तो मैं फैसला कर दूँ। इस पर विश्वामित्र जी बड़े तपाक से आगे बढ़े और कुछ गर्व से बोले, मैंने अपने जीवन में 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे मैं 500 वर्ष तपस्या का फल मैंने वशिष्ठ जी को भेंट कर दिया है। मेरे 500 वर्ष तपस्या का फल शेष है, इसके प्रताप से मैं पृथ्वी को अपने सर पर धारण करता हूँ। यह कहकर उन्होंने शेषनाग से पृथ्वी का भार अपने सर पर लिया। पृथ्वी माँ को सर पर लेते ही विश्वामित्र डगमगाने लगे, कांपने लगे, गिरने लगे। तुरंत विश्वामित्र शेषनाग से बोले, अरे मैं दबा, अरे मैं गिरा, ये भार मुझसे नहीं समझ सकता। लीजिए लीजिए अपना भार, ये भार मुझसे नहीं समझ सकता। शेषनाग जी ने पृथ्वी माँ को अपने सिर पर ले लिया। थोड़ी देर सब चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर बीतने पर शेषनाग जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखकर कहा, भगवान आप ही थोड़ी देर के लिए मुझे बोझ मुक्त कर दीजिए। पृथ्वी माँ को कुछ क्षणों के लिए आप ही ले लें, ताकि मैं भार मुक्त होकर आप लोगों का फैसला कर सकूँ। इस पर गुरु वशिष्ठ जी ने बड़े नम्र भाव से नतमस्तक दोनों हाथ जोड़कर पृथ्वी माँ को दंड प्रणाम किया। शेषनाग जी को दंड प्रणाम किया और सबने बोले, माते पृथ्वी, मुझे जीवन में केवल 1 घड़ी का सत्संग मिला, उसका आधा अर्थात आधे घड़ी के सत्संग फल मैंने विश्वामित्र जी को भेंट कर दिया। मेरे पास आधे घड़ी के सत्संग के सिवा और कुछ नहीं है। ए माता, तू मुझे कृतार्थ कर था, मेरे सिर पर विराजमान हो। शेषनाग ने पृथ्वी माता को वशिष्ठ को दे दिया। वशिष्ठ आदर भाव से पृथ्वी माता को अपने सर पर धारण किए सहज भाव से खड़े रहे। जब काफ़ी समय बीत गया तो शेषनाग वशिष्ठ जी को प्रणाम कर बोले, भगवान काफ़ी समय बीत गया, मेरा भार मुझी को सौंपिए। वशिष्ठ जी ने पृथ्वी माँ को पुनः प्रणाम किया और पृथ्वी माँ का शेषनाग को सौंप दिया। शेषनाग ने पृथ्वी माँ को अपने सिर पर यथावत धारण कर लिया। दोनों ऋषि वहीं खड़े रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद शेषनाग ने दोनों ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, भगवान आप लोग अपने अपने स्थानों को पधारें। विश्वामित्र शेषनाग से बोले, और फैसला? शेषनाग गंभीरतापूर्वक बोले, फैसला तो आप दोनों ने अपना स्वयं ही कर लिया। विश्वामित्र लज्जित हुए। दोनों ऋषि अपने आश्रम गए। 500 वर्ष की तपस्या में वो शक्ति नहीं थी जो आधी घड़ी के सत्संग में शक्ति थी।
विश्वामित्र पृथ्वी माँ का भार एक क्षण भी सहन न कर सके। पृथ्वी माँ को सर पर लेते ही गिरने मरने लगे और आधे घड़ी सत्संग के प्रताप से वशिष्ठ जी पृथ्वी माँ को सहज भाव से काफ़ी समय तक अपने सर पर धारण कर सके। यह है आधे घड़ी सत्संग का महत्व। इसलिए कहा है कि एक घड़ी आदि में पुनियार, कबीर संगत साधु की कट है हरे कोट अपराध। घड़ेऊ की आधी घड़ी भाव भक्ति में जाए, सत्संगति पली ही भली, सत्संगति पल ही भली, जमका धक्का न खाए। यह है सत्संग का महत्व। अब जानने समझने का ये विषय है कि जिस सत्संग की इतनी महिमा है वो सत्संग है क्या। कथा वार्ता है, कीर्तन करना है, तीर्थ व्रत है, मूर्ति पूजा है, जप तप है, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में पूजा करना सत्संग है या कुछ और ही सत्संग है। सत्संग यानी सत का संग करने को सत्संग कहते हैं। अब सत्य क्या है? प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वरीय सत्ता विराजमान है, उसी सत्ता में लीन हो जाना सत का संग है। ईश्वरीय सत्ता में कौन लीन हो सकता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं लीन हो सकते। सतोगुण तमोगुण रजोगुण ईश्वरीय सत्ता में लीन नहीं हो सकते। ईश्वरीय सत्ता में ईश्वरीय अंश प्राण और सूरत लीन हो सकती है। यह साधनावस्था से होता है जिसकी विधि सतगुरु से प्राप्त होनी चाहिए। सत के संग करने को सत्संग कहते हैं। यही आंतरिक साधन का विषय है।